हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या उन्हें इस साल यूनिफॉर्म ही लेनी है, तो उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो काफी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। देखिए, जो भी स्टूडेंट होते हैं दिल्ली पुलिस के लिए, बस उन्हें ये लगता है कि हम फॉर्म भर लेंगे, एग्जाम दे देंगे, फिजिकल हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें काफी स्टूडेंट्स बाहर होते हैं। सबसे पहले तो जो दिल्ली पुलिस के लिए एसएससी ने जो भी ओटीआर चला रखे हैं, जो कि 14 अगस्त से 31 अगस्त तक अभी साइट ओपन हुई है उसकी, जिसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। नए बच्चे पुराने बच्चे सभी अपना ओटीआर कर सकते हैं। जो आपका ओटीआर होता है उसमें आपको अपने आधार कार्ड लिंक करना होता है। वो आप खुद भी कर सकते हैं, आप साइबर कैफे वाले से भी करवा सकते हैं। ज्यादातर तो आप कोशिश करिए कि वो ओटीआर आप खुद ही फिल करें, क्योंकि साइबर कैफे वाला कभी कभी गलती कर देता है, जो कि मौका मिले ना मिले बाद में संशोधित करने का। एक ओटीआर की वजह से आप किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। ऐसा है कि आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, वहां पर आपका एडमिट कार्ड चेक होता है और उसमें आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होता, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ओटीआर में ज्यादा कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है भरने में, उसे कोई भी स्टूडेंट अपने फोन में भर सकता है। आपको एसएससी की साइट पर जाना है और उसमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा, उसमें अब बस आपको आधार कार्ड को अपने लिंक करना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा आपकी आधार कार्ड से रिलेटेड या 10th 12th की मार्कशीट से रिलेटेड, सभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन फिल करवाई जाएगी। तो वो आपका आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, आपका ओटीआर हो जाएगा। तो उसका ओटीआर अभी चल रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कब तक साइट खुले। तो आप जल्दी से अपना पहले ओटीआर कर दीजिए, जिससे कि आप एसएससी के सभी फॉर्म भर पाए या सभी एग्जाम दे पाए। इसके बाद बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ईडब्ल्यूएस व ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए होता है, क्योंकि जो जनरल वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो ओबीसी वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है सेंट्रल का। तो वो 3 साल पुराना सर्टिफिकेट चल जाता है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट होते हैं, वो ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो हर साल रिन्यू होता है। मतलब 31 अगस्त को 31 मार्च को ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट की जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो वो हर साल 1 अप्रैल को रिन्यू कराना होता है या नया बनवाना होता है। तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आप 1 अप्रैल 2025 के बाद में फॉर्म डेट, जो कि सितंबर में 99% फॉर्म आने वाले हैं, तो सितंबर से पहले पहले आप अपना बनवा लीजिए। एक वीक तो लग जाता है बनने में, तो आप सितंबर से पहले पहले अपना बनवा लीजिए। और जो एससी एसटी वाले स्टूडेंट है उनका भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके बाद बात आती है, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए थे। और सबसे बड़ी जो इंफॉर्मेशन है वो मेल कैंडिडेट के लिए होने वाली है। आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए वो आपका बना हुआ होना चाहिए, वो कितना भी पुराना हो कितना भी नया हो, लेकिन जब फिजिकल आपका होता है उस टाइम पर आपके हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे उन्होंने फिजिकल क्लियर कर दिया, लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से वो जब फिजिकल सेंटर से बाहर आए तो काफी रो रहे थे। उनके जो पेरेंट्स थे वो भी काफी दुखी थे, जिसे देखकर मुझे काफी दुख हुआ था कि एक डीएल ना होने की वजह से, मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी से बाहर होना पड़ा। तो आप अपना पहले ही डीएल बनवा लीजिए, क्योंकि बिना डीएल के आपको फिजिकल के बाद आगे नहीं जाने दिया जाता है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। और आपको कोई और अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए।